तो एक अवसर है हमारे पास, फिर ऐसी सिनेमा हमें मिलेगी कि नहीं पता नहीं, ऐसा प्रोड्यूसर हमें मिलेंगे कि नहीं, ऐसे डायरेक्टर मिलेंगे कि नहीं। तो हमारी कोशिश है, थोड़ा सा साइड हो जाइए भाई को दिक्कत होती है। तो बस हमारी कोशिश है अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए, तो आपका भी कोशिश होना चाहिए। आपको ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारे रोशन सर को ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। और 109 दुकान ऐसी का इनको भी भाई प्यार देते रहिए ताकि ऐसे ही इसको भी क्या करना है? आइए सर, चलिए पीछे चलिए। इधर आप के प्रति क्या प्रतिक्रिया आप देते हैं, मतलब क्या कारणों से हारने के लिए? तो आर.के. सिंह बिहार के मंत्री होकर ये कोई विषय ही नहीं। नहीं सर, वो देखिए जिंदगी में हार जीत बना रहता है, चाहे वो आर.के. सिंह जी हो, चाहे हमारे पवन भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी। कोई लड़ता है तभी ना हारता है, कम से कम वो आदमी पीछे तो नहीं हटा ना, लड़ा ना। तो वो राजा है, आज हारा है कल जीतेगा, और हार के आगे जीत है। आदमी गिरता है तभी तो उठता है, नहीं तो रास्ते का पता नहीं चलता। सही बात है। तो जिंदगी में कभी वो आदमी हारा नहीं है। जनता का इतना बड़ा प्यार और इतना बड़ा साम्राज्य, और उन्होंने कम से कम एक चीज तो किया ना कि वो लड़े और शिद्दत से लड़े, लोगों से मिले। तो कोई भी चीज जमीन पे कम से कम, जो आदमी एसी में रहता है, जो आदमी गाड़ी से अभी निकला नहीं, स्टूडियो से बाहर नहीं गए, एसी से बाहर नहीं गए, वो आदमी कड़ी धूप में मेहनत करके और जनता का प्यार लेने के लिए गए, तो वो बुरा नहीं है सर, उसको हार नहीं बोला जा सकता। आपका अपना भी बेटा फेल हो जाता है तो इसका क्या, इसका मतलब उसको ताना दीजिएगा कि उसको उत्साह बढ़ाइए कि बेटा इस बार फेल हो गया ना, अगली बार तो बड़े मार्क से पास हो गया। तो हमारी जिंदगी में हार जीत लगा रहता है। हम सारी फिल्में सुपरहिट नहीं बनाते, हमें भी कभी पेट के लिए काम करना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत आर्टिस्ट हैं। दूसरे राज्यों में कलाकारों को ज्यादा मौका मिलता है और अच्छा भी करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में नहीं मिलता, कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती, क्यों? शायद बिहार के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमें नचनिया बजनिया ही समझते हैं, पर ठीक है, वो उनका विषय है, कोई जरूरी नहीं है, कोई पेट से निकल कर राजनीति नहीं करता है। मुझे लगता है जितनी गरीबी मुझे पता है ना, उतना किसी नेता को भी पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि गरीबी का मतलब क्या होता है, क्योंकि गरीब का बेटा होकर मैं निकला हूँ। मेरे नज़र में हर उस नेता का सम्मान है, हर सब आदमी मेरे लिए सम्मानित है, बट सम्मानित और अच्छे हो जाते जब वो हमारे बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। यहाँ हर आदमी अपनी कुर्सी के लिए, कभी कोई यहाँ से यहाँ चला जाता है, बट जनता को हमेशा जातिवाद में बांट दिया जाता है। आप मत बदलिए, हम बदल जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे, आप मत जाइए। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप किसी और के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने बच्चे के भविष्य तय कहाँ कर पाएंगे? और 5 किलो अनाजे पे आपको जीना है तो उसके लिए कुछ विषय नहीं है। आप अपने बच्चों को खुद ही नहीं बड़ा करना चाहते हैं। हर आदमी, आज हर नेता अपने बेटे को बड़ा जगह पे देखना चाहता है ना, वो मंत्री बना देता है, अपने बेटे को कुछ बना देता है, लेकिन आप अपने बेटे को कब बनाइएगा? तो सब लोग अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे तो हम भी शायद बेहतर हो जाएंगे। कलाकार हमारा, आज कलाकार एक बिहार का कलाकार होकर के सारी यादव महाराष्ट्र में रहता है, क्यों रहता है? बिहार में थिएटर नहीं है, जो थे वो भी बंद है। तो सरकार का तो इस पे विषय ही नहीं है। सरकार कम से कम अगर 300 से 400 जो थिएटर थी, अगर वही खोल देती तो कम से कम वहाँ दुकान तो बढ़ जाते, दुकानदारी तो लोगों की बढ़ जाती। बट ऐसा सोचता कौन है? इतने अच्छे विचार हैं, राजनीतिक समझ इतनी अच्छी है, तो खेसारी क्यों नहीं आते राजनीति? सर, हम लोग रंगदेव समिति के लिए आए हुए हैं, तो उसमें चर्चा। देखिए, विचारधारा रखने का मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति करूं। मेरे अंदर पीड़ा है, दर्द किसके अंदर नहीं है? अब दर्द सबके अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल खोल दें। इलाज के लिए हॉस्पिटल में जा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे दर्द है तो उस दर्द को बयां कर सकता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल खोल दूं। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो दुख है वो बता रहा हूँ बाबा आपको। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि आज हम कलाकार
अगर हमें व्यवस्था बिहार में मिलती या हमारे थिएटर 400-500 होते या 1000 तो 1000 होते तो कम से कम 1000 थिएटर में अगर हमारी सिनेमा लगती तो हमारा कमाई भी बढ़ता। अब कमाई बढ़ता तो हम भोजपुरी के बेहतर के लिए जितना सोच सकते थे सोचते, लेकिन हमारे पास थिएटर ही नहीं है। और आज तक किसी भी नेता को आपने नहीं देखा होगा तो सिनेमा के लिए कुछ बोला हो, आज तक मैंने तो नहीं सुना है। अरे भैया क्या कर रहे भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। बाद में 2 मिनट में पी लेंगे बात। नहीं भैया तो दो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल अभी डायना है, ये हमारे इंडिया से ही है। इनकी माँ ईरानी है, ईरान से हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए सबसे बड़ी चीज की हमारी भोजपुरी लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी गंदा है। एक अदर भाषा की लड़की होकर और इन्होंने जो काम किया है सर, आप जब देखेंगे ना तो मुझे भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, बस इनको नहीं भूलेंगे। रति पांडे जो हमारे गोपालगंज की है, उन्होंने जो काम किया है, मैंने अब खेसारी आपको नजर नहीं आएगा, इन दोनों लड़कियों ने जो काम किया। मैं हीरो के लिए काम नहीं करता, मैं सिनेमा के लिए काम करता हूँ। सिनेमा बेहतर होना चाहिए, ये बेहतर काम कर जाएं, क्लाइमेक्स इन पे चला जाए, उससे फर्क क्या पड़ता है। हीरो तो खेसारी लाली है, खेसरिये के नाम से सिनेमा बनना है तो रहेगा भी। तो मुझे ओवरऑल सिनेमा ही बेहतर होना चाहिए। बेटा ने कितना कमाया मायने नहीं रखता है, बाप बाप ही होता है। तो बेटा के अगर जज से कुछ बेहतर चीजें होती है तो हमें बेटा को ऊपर देखना चाहिए और ऊपर करना चाहिए। इस फिल्म का एक कुछ गाना गुनगुनाइए जो इस फिल्म में हो, जो आपको काफी प्रिय इसमें लगा। इसमें गाने जो बस रंग दे बसंती रंग दे जो हमारे कैलाश खेर जी ने गाया है, रीचा शर्मा जी ने गाया है, हमारा क्लाइमेक्स का दिलर मेहदी जी ने गाया है। तो हमारी कोशिश जितनी भी है भैया इसमें, हिंदी से लेकर जितने भी आर्टिस्ट आपको नजर आएंगे सब हिंदी के नजर आएंगे। बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी के बाप बने थे वो इसमें काम किए हैं। अमित तिवारी जो राउडी राठौर में अक्षय जी के साथ थे उन्होंने। तो हमारी जो कोशिश है एक बेहतर सिनेमा बनाने की, और एक बेहतर एक फौजी की कहानी है ये। और एक फौजी के घर में क्या प्रॉब्लम होती है और वो कितना फेस करता है अपने देश को बचाने के लिए। इस सिनेमा को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक फौजी की जिंदगी आसान नहीं होती, और उसके साथ साथ उसके परिवार की जिंदगी की शहादत के बाद भी एक आंखों में आंसू नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया ना रोए इस शहादत पे। तो बस हमने कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेहतर करें, और बाकी जो बतियाना है तो देखिए इस फिल्म का कोई गाना गुनगुना दीजिए। अंतिम में जब ट्रेलर खत्म होता है तो उसमें एक खेसारी 2 खेसारी हो जाते हैं, उसका क्या सस्पेंस है? ट्रेलर खत्म होता है तब एक खेसारी पहले नजर आता है, अंतिम में 2 नजर आते हैं। 5 लोग खेसारी नजर आए। जैसे हम हटाते हैं तो हमारा बेटा कूद जाता है। ऋषभ का भी रोल है उसमें, ऋषभ भी एक्टिंग किया है, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जब सिनेमा का अंत होता है। तो ऋषभ का भी एक है उसमें गेमिक, तो वो भी काम किया है। हाँ, तो बस कोशिश है जो देखिए मैं हम पूरी परिवार मिलकर इस सिनेमा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं अपने जनता से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एक बार भर के एक बार बस आने की जरूरत है। अगर एक बार आप आ गए तो यही से भोजपुरी का एक बहुत बड़ा कैनवास हो जाएगा। और हर मल्टीप्लेक्स के जितने भी थिएटर हैं, मुझे लगता है कि हमें सम्मान वो देना शुरू कर देंगे। तो जब आप जाएंगे तभी सम्मान मिलेगा। सर अभी तो ऋषभ ब्लॉग बना रहा है, अभी तो ऋषभ ब्लॉग बना रहा है इतना कम उम्र से, तो आगे क्या चल के उसको भी फिल्म की दुनिया में ही आना है। भाई सबसे बड़ी कि मैं अपने बच्चों पे कभी दबाव नहीं देता कि तुम्हें करना क्या है, उसको जो करना होगा कर देगा। अब भाई चराने वाला आदमी हीरो बन गया, हमारे बाबूजी को पता तो थोड़ी था। नहीं सर, ऐसे बहुत सारे गार्जियन होते हैं जो फोर्स करते हैं बहुत चीज करने के मैं लिए। फोर्स नहीं करता, उसको जो बनना होगा। अब घास काट हम तो घास काटा था नहीं, हमारा बाबूजी के रहे जो नहीं सिलाई सीख के आप कहीं टेलर बन जाओ। 6 महीना सिलाइयो सीख ले बनी। सर इस फिल्म का कोई एक गाना गुनगुना दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो जाए थोड़ा सा। हाँ सर। एक फौजियों के लिए गाना गाया हूँ मैं कि बोल कहिया आइबा कहिया आइबा, बोल कहिया आइबा ए बबुआ, बोल कहिया आइबा। एक दर्द जो है अपने माँ जो मैं संदेश लेके गया हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बॉर्डर में कि जो सोनू निगम जी ने गाया था गाना,
संदेश आते हैं, उसी टाइप का एक गाना है जो कि फौजियों के लिए, कि संदेश लेकर मैं जाता हूँ और फिर उन फौजियों को वो सारे संदेश देता हूँ, उसी बेस पे गाना है। पूरे फिल्म में आप कोई तो ऐसा सीन होगा जो आपके दिल को झकझोर कर रख दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि वो सिनेमा आप देखें ताकि आपको पता चले कि वो कौन सा सीन था जो खेसारी को भी दिल में झकझोर। बहुत सारे लोकेशन है जो बहुत सारे अलग अलग जगह पे शूट किया गया है, तो रियलिस्टिक है कि फिल्म सिटी में शूट किया गया है या जेन्युइन जाकर के वहाँ शूट किया गया, जिस तरह से बर्फ दिखाई गई है, पहाड़ दिखाए गए हैं, लड़ाई झगड़े फिल्म दिखाए सिटी में बर्फ पड़ेगा इतना बर्फ कहाँ से लिया है स्वामी के। ये आपको भी पता है, हमने कश्मीर में -8 डिग्री में शूट किया था और मैं नंगे बॉडी था, मैं डिप नंगे बॉडी मतलब पैंट पहना था। बस यार ये भाई मैंने एक्चुअली वेयर बॉडी। हमारा अंग्रेजी भी खत्म है और हिंदी भी खत्म है, भोजपुरी में ही तो हारिए के अंग्रेजी आनो ना पहले रहा, हम गंजी ना पहले रहे। उसमें मुझे कम से कम लगातार हम लोग 18 दिन शूट किए और लग रहा था ना जब बारिश भी वैसा ही और ठंडी भी वैसे ही, तो वो थोड़ा सा टॉप जॉब था। दूसरी की जब हम यूपी शूट करने गए तो यूपी में जो गर्मी पड़ी वो हालत खराब। फिर जब हम अयोध्या शूट करने गए, राम जी की जय हनुमान जी की जय गाना जो दिलर पाजी ने गाया, उस गाने को शूट करने में हमें बारिश परेशान किया, धूप परेशान किया, गर्मी परेशान की, तो लगातार परेशानियां तो थी उसमें, लेकिन ओवरऑल चीजें जब हम कल देखे, ट्रायल में देखे, कम से कम कल 600 लोग आए थे मुंबई में, जिसमें से हम लोगों ने 1500 लोग खड़े होकर देखे। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि 60-70 लोग हम लोगों ने बुलाया था, बाकी बाहर की पब्लिक आई थी और सबने जो तारीफ की कि ऐसा सिनेमा बनेगा तो सर हम देखेंगे। पूरे हाउसफुल थी, पूरी हाउस लोगों ने खड़े होकर देखा। हाँ, खड़े होकर। डायरेक्टर साहब से एक सवाल है, फिल्म तो बन गई है और सबसे बड़ा, सबसे आज आप लोग जितना पोस्टर देख रहे हैं तो हमारे प्रदीप भैया का बहुत बड़ा योगदान है, सिटी कार्ड जो कि कहाँ है प्रदीप भैया। और ये हमारे एक सिनेमा और था जिसमें बहुत मेहनत की थे, फरिश्ता में, और फरिश्ता सबको बेहतर लगी होगी। हॉल में तक हमें लोग देख लो, मोबाइल पर देख लो। ना फरिश्ता की पूरी टीम यहाँ पे आई थी, खाली आप ही आए थे। हमें नहीं आया था, मेगा होगा आई थी, पर आप सब बिल्कुल इस सिनेमा को देखिए और ये मल्टीप्लेक्स में लगी है तो आपको पसीना भी नहीं होगा, गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। तो आप जाइए देखिए, उसके बाद बताइए कि भोजपुरी की बदलाव ये कितनी हद तक सही है और कितना बेहतर हो सकता है। क्योंकि मैंने कल मूवी देखी और मुझे देखने के बाद समझ में, क्योंकि मेरी बेटी और मैं दोनों साथ बैठ के ही देख रहे थे, मेरा बेटा भी था, तो आपको आभास होगा कि हाँ एक कंप्लीट बेहतर सिनेमा परिवार के साथ और मल्टीप्लेक्स में हम देख सकते हैं। और बहुत दिन बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं सब पूरी भोजपुरी के जनता से बोलना चाहूँगा कि अगर इस सिनेमा को आप लोगों ने बेहतर बना दिया तो हमारी कोशिश इससे अब एक कदम आगे ही हो, ताकि हम इससे भी बेहतर कुछ करें, ताकि हमारा भोजपुरी सिनेमा बचे। और जिस तरह बदलने के लिए जनता बहुत, जनता चाहे तो हर चीज़ बदल सकती है, उसी तरह पटना में 10 से 11 थिएटर में लगा हुआ है। सिर्फ पटना में सिटी में ही लगा हुआ है, कम से कम 9 से 10 मल्टीप्लेक्स से लेकर बिना सिनेमा का, और इधर भी लगा है ना पूरे पटना में 9 से पटना सिटी में ही 9 जगह लगा हुआ है। तब सोचिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। तो बस अब जनता का, बस मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी विधा से, और कल ये सिनेमा रिलीज हो रही है तो आप लोग एक बार देखिए, देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम बेहतर बनाए हैं इसलिए कह रहे हैं कि एक बार देखिए, बेहतर नहीं होता तो बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे रोशन सर ने, त्रिमांशु सर हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारी डायना खान है, और जो पटना की हमारी परी है वो देखा जाए तो हमारी रति पांडे जी जो कि गोपालगंज से हैं, तो सब कलाकारों ने बेहतर काम किया है, टेक्नीशियन बेहतर काम किए हैं। तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग, बहुत दिन बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है तो इस अवसर को आप इतने भव्य तरीके से आप एंजॉय करें, ताकि हम आने वाले भविष्य में कम से कम भोजपुरी को बचा सकें। हम एज ए एक्ट बचा सकते हैं, एज ए एक्टिंग परफॉर्म हम हमेशा करते हैं।
बट मुझे भी बहुत कम ऐसी बेहतर कहानियाँ मिलती है, मुझे बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर मिलते हैं जो दिलो जान से खर्चा करते हैं और ऐसा भव्य तरीके से अपने सिनेमा को रखने का काम करते हैं। ऐसे बहुत कम ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने सिनेमा को 1 साल से सिर्फ साउंड से लेकर लोकेशन से लेकर DI से लेकर हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो हमने अपना वक्त और टाइम दिया है, बस आपको एक बार वक्त देना है और वही वक्त अगर आपने दे दिया तो शायद हमारी भोजपुरी सिनेमा फिर से जिंदा हो जाएगी। जो नीचे जा रही है उसको बेहतर आप ही सब बना सकते हैं। तो मेरी प्रयास तो है, हमारी पूरी टीम की प्रयास तो बेहतर हुई है, अब आप सबका प्रयास है कि आप उसको कितना बेहतर। कोई सवाल? कराकट में आपने क्या सर? दिनेश भैया तो हारेगा। किसी भी चीज को सुधारना होता है ना तो इंसान को उसी विधा में रहना चाहिए, तभी आप इसीलिए हम इस विधा को नहीं छोड़ रहे हैं ताकि भोजपुरी बर्बाद ना हो। संघर्ष 2 जैसा नया कोई फिल्म आ रहा है क्या? कहाँ से खड़े हुए? कोई लगता है कि रंगे बसंती भोजपुरी की सबसे बिगेस्ट फिल्म है जो कि आज हर जगह मल्टीप्लेक्स में लगी है और 254 थिएटर ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान से लेकर बीकानेर से लेकर कलकत्ता से लेकर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर लखनऊ से लेकर हर जगह, मुंबई से लेकर हर जगह मल्टीप्लेक्स में लगी। तो पहला ऐसा अवसर है भोजपुरी सिनेमा के लिए, नहीं तो हम 20 थिएटर में सिमट जाते थे, लेकिन पहली बार अगर लगी है तो मैं सबसे कहूंगा कि आप लोग जब तक सिनेमा नहीं देखोगे ना, क्योंकि जो आपका सवाल होता है हमेशा कि भोजपुरी में वल्गैरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए आप सबका देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समाज के आईना हो। तो हम एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक भोजपुरी को एकजुट करके भोजपुरी को बड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से बड़े भाई को दिल से धन्यवाद। अपनी भोजपुरी को प्रमोट वो मैंने देखा, वो मैं पोस्ट देखा, आपने भी पोस्ट शेयर किया वो कि मेरे